आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिए गए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। अब वीकेस्ट एसिड का क्या मतलब होता है? जो लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे या लेस इजीली अपने प्रोटॉन्स देती हो। अब जो हमारे क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, हम एक बार उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। पहला है ओ क्रिसॉल। अब क्रिसॉल क्या होता है कि फिनॉल के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ हो। इसमें कहाँ पर जुड़ा हुआ होना चाहिए वो CH3? ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये हो गया हमारा ओ क्रिसॉल। फिर आया एम क्रिसॉल। अब एम क्रिसॉल क्या होगा कि मेटा पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ हो। फिर आया पी क्रिसॉल। यानी कि पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ा हो। और फिर आया फिनॉल। अब हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक strength of an organic compound is directly proportional to -I group, या फिर more appropriately electron withdrawing group, and inversely proportional to electron donating group. अब इसमें +R +I दोनों आ जाते हैं। अब होता क्या है कि जब भी कोई भी ग्रुप, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, +R हो, -R हो, +I हो, -I हो, कैसा भी हो, अगर वो मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ होता है तो वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही शो कर सकता है। केवल इंडक्टिव। यानी कि जो ये CH3 है, ये वैसे तो क्या है, एक +I ग्रुप है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है, पर सिंस ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो ये केवल +I इफेक्ट ही दिखाएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हमें नहीं दिखाएगा। वेर एज जब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़े हुए होंगे तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाएंगे और ये इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाएंगे। तो ये हम एक बार नीचे लिख लेते हैं। व्हेन एट मेटा only inductive effect is seen, no other effect will be there. अब जैसे सपोज यहाँ पर ये CH3 है, ऑर्थो पर है, अब ये कौन से इफेक्ट शो करेगा? ये शो करेगा +I और हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि ये दोनों इफेक्ट से इस OH के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब CH3 ऑल्दो थोड़ा दूर है इससे, OH से, पर काम तो ये भी सेम कर रहा है, बट डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये जो CH3 है ये ज़्यादा पास है OH के, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। वेर एज जो ये वाला CH3 है ये दूर है OH से, तो ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, पर काम तो दोनों का ही सेम होगा। अब ये एक बचा हमारा सिंपल फिनॉल। इसमें ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बाकियों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए फिनॉल तो इन चारों में मोस्ट एसिडिक होगा, ये चीज़ क्लियर है। प्लस इसका जो फिनॉक्साइड आयन है दैट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कम्पेयर टू इनके, तो फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक। पर हमें यहाँ पर बताना है कि वीकेस्ट एसिड कौन सा है।
यानी कि सबसे कम एसिडिक कौन सा है, तो वो ऑफ कोर्स हमारा ये ओक्रिसॉल होगा, क्योंकि प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ओ के ऊपर, तो हेंस वो अपने एच को देगा ही नहीं, इसलिए वो वीकेस्ट एसिड होगा। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।